विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, सब आनंदमग्न होंगे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब कुशल मंगल रहें। आज मैं आपके सामने एक कथा लेकर के आ रहा हूँ, एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ जो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है, प्रासंगिक है। कथा एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे, बड़े आनंद से अपना राज कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक वो राज करते रहे, बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। अब एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। सोचा कि बहुत दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, दरबार में कुछ होना चाहिए। उत्सव रखा गया। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, मित्र देश के राजाओं को, अपने गुरु को, सबको आमंत्रित किया और उत्सव को रोमांचकारी, रोचक बनाने के लिए राज्य की जो सुप्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी बुलाया गया। अब राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दे दी, कुछ अपने पास रखी, कुछ अपने साथियों दोस्तों को, ताकि नर्तकी जब अच्छे गीत या नृत्य पेश करे तो खुश होकर के उसको पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए। सारी रात उसका नृत्य गाना बजाना चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई, प्रातःकालीन बेला। नर्तकी ने देखा कि अब तबले वाला जो था उसका ऊँग रहा है, आलस्य आ गया, नींद आ रही है। तबले वाले को सावधान करना ज़रूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। अगर ये सो गया या तबले की ताल बिगड़ गई और मेरा नृत्य बिगड़ गया तो राजा पुरस्कार की बजाय दंड दे सकता है, तो उसको जगाना चाहिए। तो यहाँ नर्तकी ने एक बहुत सुंदर दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। अब उस दोहे को सुनना था। अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार उसका अर्थ अलग अलग लगा लिया। अब तबले वाला भी सतर्क हो गया और सतर्क होकर के वो तबला ठीक ठीक बजाने लगा। उसकी आँख आलस्य भाग गया। गुरुजी ने भी वो दोहा सुना था, तो गुरुजी ने सारी मोहरें जो उसके पास थी उस नर्तकी को अर्पण कर दी, तुरंत दे दी। राजा की लड़की भी वहाँ थी, उसने देखा सुना। उस दोहे को सुनते ही उसने भी अपना नौलख का हार उतार करके नर्तकी को भेंट कर दिया। युवराज वो भी उस सभा में, उत्सव में मौजूद थे। उन्होंने भी अपना मुकुट उतारा और उस नर्तकी को समर्पित कर दिया। अब राजा ये सब देख रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। राजा आश्चर्य में, अचंभित, सोचने लगा, पूरी रात भर से नृत्य चल रहा है, पर ये क्या। अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं और बहुत ही खुश होकर के नर्तकी को समर्पित करते जा रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। अब राजा जो थे अपने सिंहासन से उठे, नर्तकी के पास पहुँचे और बोले, तुमने एक सामान्य सा दोहा सुना दिया और सबको लूट लिया। जब यह राजा नर्तकी के पास जाकर के इस तरह से बातें बोली राजा ने, राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और आंसू भर कर की आँखों में गुरुजी कहने लगे, राजा
इसको नीच नर्तकी मत कहो, ये अब मेरी गुरु बन गई है। क्यों? क्योंकि इसने दोहे से मेरी आँखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। वाह भाई, मैं तो चला आया, लेकिन भाई अब मैं चला। और ये कह कर के गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल दिए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, कि इतनी उम्र मेरी बीत गई साधना करते करते, प्रभु का भजन करते करते, और आज मैं नर्तकी का नृत्य देखने के लिए तेरे दरबार में आ गया था। एक पल के कारण ना कलंक लग जाए, कभी ऐसा ना हो जाए कि मेरे ऊपर कोई कलंक लग जाए। तो मेरी आँख खुल गई, मेरी जो तपस्या है वो भंग ना हो जाए, इसलिए हे राजन मैं तो चला। वो जंगल की ओर चले गए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे, और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। युवक युवती युवा अवस्था ऐसी होती है कि पैर डगमगा जाते हैं, पता नहीं कौन सी दिशा कहाँ कैसे भटक जाए। तो राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो रही हूँ और आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं, लेकिन इस नर्तकी के दोहे से मेरी आँखें खुल गई, वरना आज रात को ही मैं तो आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी। नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दे दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है? ना कलंक लग जाए एक पल के कारण। एक पल, थोड़ा सा समय था, मैं महावत के साथ चली जाती, भाग जाती, तो आपके ऊपर कितना बड़ा कलंक लगता। तो इसके दोहे को सुनकर के मेरा जीवन बर्बाद होने से और आप पर कलंक लगने से बच गया। युवराज की बारी आई। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। मेरे अंदर देखिए कैसे विचार चल रहे थे, आज ही मैं आपका कत्ल करवा देता, अपने सिपाहियों को अपने पक्ष में करके, और राज अपने आप ले लेता। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मेरी भी आँखें खोल दी। मुझको समझ में आ गया, आज नहीं तो कल आखिरी राज तो मुझे मिलना ही है। क्यों अपने पिता की खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए, कभी ना कभी तो राज्य मुझे मिलेगा ही। आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी मृत्यु होगी, उसके बाद मिलेगा, आप नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन मैं तो आपको मारने वाला जो विचार लेकर के चला था, इसके दोहे ने मेरी आँखें खोल दी कि एक पल के कारण क्यों अपने आप को कलंकित कर रहा है, क्यों अपने राजा को, अपने पिता को कलंकित करने चला था मैं। इसलिए धैर्य रख, उस दोहे से मुझे ये शिक्षा मिली है। अब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ, उसकी भी आँखें खुल गई। अब राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला ले लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राजतिलक कर दूं, फिर क्या था। उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और पुत्री से कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर अपना पति चुन सकती हो।
राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। देखिए, नर्तकी को नहीं पता क्या कह रही है वो। उसने तो अपने तबले वाले को सचेत करने के लिए दोहा कहा था। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, कि पूरी रात लगभग बीतने वाली है, थोड़ा सी रात रह गई है, थोड़ा समय रह गया है, और तू जो आलस्य में ऊँग रहा है एक पल के कारण, कहीं एक पल अपना आलस्य छोड़, इसके कारण से कहीं हम कलंकित ना हो जाएं। ये सब सोचा देखा रहा नर्तकी ने भी। मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। अब उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा कि मेरा जीवन, जो पूरा जीवन मैंने अपना भोग विलास में, लोगों के मनोरंजन में बिता दिया, और मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर रहे हैं, राजा, मंत्री, गुरु, राजकुमार, लड़की, राजकुमारी, लेकिन मैं अभी भी नहीं सुधर पाई। उसी समय फिर नर्तकी के मन में भी वैराग्य आ गया, वैराग्य जाग गया, और उसने उसी समय निर्णय किया कि आज से मैं अपना बुरा नृत्य करना बंद कर दूंगी, और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमरण करूंगी। बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। इतनी उम्र मेरी बीत गई, थोड़ी सी उम्र रह गई है, अब इस उम्र में तो मैं कुछ अच्छी कार्य कर लूँ, कहीं मेरा जीवन कलंकित बनकर ही ना रह जाए। इसलिए वैराग्य मन में आया और उसने भी नृत्य का कार्य छोड़ दिया और प्रभु के भजन में लग गई। तो दोस्तों, सत्संग जहाँ होता है वहाँ जाना चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए जाएं। सत्संग नाम ही सत्संग है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारा अच्छा प्रभाव उसके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ेगा, और अच्छे प्रभाव के कारण हमारा जीवन अच्छा होगा, सुधर जाएगा। तो दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया वाले याद करें। कहीं एक पल के कारण कहीं जीवन कलंकित ना हो। हमेशा सावधान रह कर के, सचेत रह कर के, धैर्य अनुसार, साहस के साथ और अपने आत्मबल के आधार पर कार्य करना चाहिए। जब हम कोई भी बुरा कार्य करने चलते हैं ना, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, अवश्य आती है। आप लोग ध्यान दो या ना दो, लेकिन परमपिता परमात्मा हमें सचेत अवश्य करता है कि क्या करने चला है तू, ये कार्य तेरे लायक नहीं है। लेकिन आँख के अंधे, कामांध होकर के या किसी भी चक्र में पड़ कर के हम उस कार्य को कर डालते हैं जो कलंकित कर सकता है हमारे जीवन को। इसलिए बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के कारण ना कलंक लग जाए। ओम शांति शांति शांति।